नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। इसमें जो सरकार की याचिका थी फिलहाल खारिज हो चुकी है और ये कहा गया है कि एक प्रश्न ऐसा है जिस पर कॉमन अंक देते हुए नया रिजल्ट जारी किया जाए और फिर जितने भी स्टूडेंट इसमें पास होते हैं सभी को जो है उनकी मेरिट बनाई जाए और नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा मसला है वो एक तरीके से अब उलझता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार जल्दबाजी में थी जब इस शिक्षक भर्ती पर वो कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि उसी समय आंसर की का मुद्दा अगर हल कर लिया जाता, आरक्षण पर भी जो जल्दबाजी के कारण बहुत बड़ी गलती सामने आई थी, अगर उसको हल करके सरकार आगे बढ़ती तो ऐसी दिक्कतें न आती। फिलहाल आपको पता ही होगा कि आरक्षण पर भी लगभग 6800 की एक सूची जारी हुई थी जिस पर अभी तक नियुक्ति की कोई बात नहीं की जा रही है और सरकार ने भी उस समय ये माना था कि आरक्षण देने में उनसे त्रुटि हो गई है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए उन्होंने एक कंपनसेशन के रूप में 6800 लोगों की एक सूची जारी कर दी थी, लेकिन बाद में मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुछ भी होगा उसमें आप 69,000 के अंतर्गत ही करेंगे। 69,000 में एक भी नई सीट ऐड नहीं हो सकती है। सारी जो गड़बड़ी है वो सरकार के लेवल से हुई है, आयोग के लेवल से हुई है, तो आयोग ही इसको सुधारेगा। फिलहाल वो तो एक अलग दर्द था, लेकिन एक नया दर्द भी इसमें ऐड हो रहा है। एक नंबर पाने से बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग उनकी संख्या 1,000 होने वाली है, ऐसे अभ्यर्थी जब पास होंगे तो फिर अब ये जो पूरा मैटर होगा ये लगभग कितना पहुंच जाएगा आप समझ रहे हैं। 6800 प्लस 1,000 मतलब यहाँ पर लगभग 7800 के आसपास भर्तियां जो है वो सरकार को करनी पड़ सकती हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि ये जो 1,000 की भर्ती होनी है वो किस प्रकार से सरकार करेगी। पदों को इसमें ऐड किया जाएगा या जो भर्ती हो चुकी है उसमें किस प्रकार से इनको, मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए तो पूरा मामला जो है वो उलझता हुआ सा नज़र आ रहा है और अब इस पर माथापच्ची करने की ज़रूरत है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जैसे कि कोर्ट ने 69,000 से अधिक भर्ती करने या ना करने को लेकर आज कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। तो हो सकता है कि अब इस मुद्दे को लेकर सरकार रिव्यू में जाए कि अब इस भर्ती को हम कैसे पूरी करें, ये आप ही बताइए, या ना भी जाए तो जो कुछ भी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उस पर अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। कई चीज़ें हैं जिस पर हम नज़र बनाए हुए हैं और जब भी कोई अपडेट मिलेगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विषय लिखा न होने, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मामला। तो मैंने आपको कल बताया था कि 9 तारीख को जो है जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उसमें एक तो विषयवार पद नहीं लिए गए, दूसरी बात आरक्षण का भी उसमें कहीं पर कोई उल्लेख नहीं था। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें लगभग 40 जिलों के जो बीएसए थे उनको बुलाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब इतने सक्षम अधिकारी होकर भी मतलब इस प्रकार की लापरवाही। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 40 जिलों के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलाए गए थे शिक्षा निदेशालय में, वो जब पहुंचे तो मतलब वो भी फिर से तैयार होकर नहीं आए, उनके पास पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं था। मतलब आधी अधूरी सूचना के साथ ये पहुंचे थे वहाँ पर और फिर से सही सूचना देने के लोगों को कहा गया है कि आप लोग सही सारी सूचनाओं को सही तरीके से और सही फॉर्मेट में उपलब्ध कराएं और आप लोगों के चलते ही ये जो भर्ती है वो फंसी हुई है। तो 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा आयोजित हुई थी, इसके बाद इसका रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था। फिर ये लग रहा था कि अब एक आध हफ्ते में जो है जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये तो ऐसा दर्द है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पर बैठक भी हुई, इस बात की जानकारी सभी को थी और ये भी था स्पष्ट था कि जब सूचना मिली थी सभी बीएसए को तो उनको पता ही रहा होगा कि वहाँ पर आपको क्या जानकारी उपलब्ध करानी है, लेकिन नहीं पहुँच गए ऐसे ही। तो फिलहाल अभी जो है फिर से 7 नवंबर को फिर से सही सूचना देने को कहा गया है, लेकिन गड़बड़ी दूर नहीं हो पाई है। तो अब देखो जो अगली डेट है वो कब तक, मतलब कि अब कब इन लोगों को बुलाया जाता है और कब तक जो है
ये त्रुटि दूर होती है और कब फाइनल लिस्ट जारी होती है, देखने योग्य बातें होंगी। वैसे तारीखें आपको मिलती रहेंगी, तारीखों के बारे में मैं आपको बताता भी रहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परिषदीय स्कूलों में जो तिमाही छमाही परीक्षा की व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब 3-3 महीने का निपुण असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से बच्चों के मूल्यांकन करवाए जाएंगे। पहला निपुण असेसमेंट टेस्ट 26 नवंबर को होगा। टेस्ट कराने की जिम्मेदारी होगी और ये जो जिम्मेदारी है वो डायट को सौंपी गई है। परीक्षा के लिए शासन ने डायट को सीधा बजट आवंटित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे होंगे अब उनकी तिमाही और छमाही की जो परीक्षा होगी वो नहीं होगी, असेसमेंट के आधार पर ही उनको पास कर दिया जाएगा और बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपके स्कूल में आपको बता दिया जाएगा। तो और दूसरी बात यह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अपडेट, अनुदेशकों के मामले में कल यानी कि आज फिर से सुनवाई होनी है। तो सीनियर वकीलों से जो बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार ने अपनी बात रखी है और इसके बाद अब जो बात रखी जाएगी वो अनुदेशकों की ओर से रखी जाएगी और देखना ये होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। तो यहाँ पर आप केस स्टेटस दे सकते हैं 10 तारीख को, यानी कि आज इस पर सुनवाई होगी। इसके बाद शाम को मैं आपको इस पर अपडेट उपलब्ध करा दूंगा। शिक्षण संस्थान हजम कर गए 350 विद्यार्थियों के टैबलेट और मोबाइल फ़ोन। डिजी शक्ति योजना में आई कई अनियमितता, संस्थानों के प्रबंधकों के खिलाफ FIR लिखाने की तैयारी। तो तमाम ऐसे ज़िले हैं, तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां पर टैबलेट और मोबाइल फ़ोन भेजे तो गए लेकिन वहां पर उन्होंने बच्चों को दिया ही नहीं, और नहीं दिया तो फिर उन्होंने दिखा भी दिया, शो भी कर दिया कि यहाँ पर मतलब वितरण कर दिया गया है, लेकिन उनको साथ ये पता नहीं था कि इसकी ऑनलाइन कंप्लेन भी हो सकती है। और ऑनलाइन कंप्लेन के बाद अब जांच बैठ चुकी है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर ये शो कर दिया गया कि बच्चों को टैबलेट वितरण कर दिया गया, मोबाइल फ़ोन दे दिया गया, लेकिन नहीं दिया गया, मतलब खुद हजम कर गए। तो अब उनके खिलाफ FIR, ऐसे जो संस्थान हैं उनके खिलाफ FIR लिखी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो लगभग 56,000 टैबलेट फ़ोन और स्मार्टफोन अब तक बांटे जा चुके हैं और उन संस्थानों के 350 से अधिक विद्यालय, मतलब 350 के आसपास लोगों को दिया ही नहीं गया, मतलब वो झटक लिए लोग, यूपी में इसे झटकना ही बोलते हैं। और करीब 4,000 ने की है गड़बड़ी की शिकायत। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको जो टैबलेट मिला है, मोबाइल फ़ोन मिला है, वो चल नहीं रहा है, कुछ लोगों का गिर गया है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है, तो कुछ लोगों के बदले भी गए हैं, कुछ लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि अगर नहीं चला पा रहे हैं तो आप ऐसे इसको चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। और अभी देखो यहाँ पर ये भी न्यूज़ है कि 7,000 टैबलेट स्टोर में हैं, उनके लिए अभी सूचना ही नहीं मिली है, सूची ही नहीं मिली है कि किसको दिए जाएं। मतलब यहाँ पर एडवांस में टैबलेट रखे हुए हैं, सूची पहुँचते ही वितरित कर दिया जाएगा। 76,000 पंजीकृत विद्यार्थियों को अपनी बारी का इंतज़ार है। तो अभी फ़िलहाल जो भी लोग इस टैबलेट को पाना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन को पाना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा सा वेट कर लें, देर सवेर आपको भी ये टैबलेट और मोबाइल फ़ोन मिल ही जाएगा अगर आप नियम से हैं और आप हकदार हैं तो। और वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA में प्रवेश के लिए कल से जो है यानी 11 नवंबर से जो है वेबसाइट ओपन हो रही है, पोर्टल ओपन होगा और इस प्रकार से अब जो भर्ती की प्रक्रिया है, मतलब एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लगभग 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया था और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पूरी की पूरी प्रक्रिया यूं ही अटकी हुई थी। फिलहाल अब 11 तारीख को जो पोर्टल है वो काम करना शुरू करेगा और उसके बाद आप लोगों को एक वेबसाइट है www.ecounseling.in पर जाकर जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया है उसको पूरी करना है। अभ्यर्थियों को 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे, सुबह 9 बजे से 12 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ऑनलाइन अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 12 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। तो इसके लिए आप लोग वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें ताकि अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो छूट ना जाए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।